हेलो गाइज, माय नेम इज़ प्रशांत गुप्ता। आज मैं आप लोगों को TCL टीवी के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे इसके नया मॉडल लॉन्च हुआ है 755। या अगर मैं 4K की बात करूंगा तो इसमें आपको मॉडल नंबर मिल जाता है। अगर हम 55 इंच की टीवी की बात करेंगे तो 55P755। ये काफ़ी अच्छा मॉडल आता है जिसमें आपको 4K कनेक्टिविटी के साथ में ये टीवी आपको मिलती है। रेजोल्यूशन इसका जो है 4K रेजोल्यूशन रहता है। साथ में अगर मैं बात करूं इसके डिज़ाइन की तो सबसे पहली बात तो डिज़ाइन में इसमें आपको बेजल लेस डिज़ाइन मिलता है, यानी टीवी में कोई भी फ्रेम नहीं आता है, जिससे जो है आपको खूबसूरत लगता है टीवी। अगर वॉल पर आप लगाते हैं तो वॉल पर जब लगाएंगे तो बहुत खूबसूरत टीवी लगेगा, बेजल लेस टीवी। और साथ में अगर आपने लाइट ऑफ करके देखते हैं तो आपको ऐसा नहीं फील होता है कि हम घर में टीवी देख रहे हैं। ऐसा थिएटर लाइक एक्सपीरियंस मिलता है बेजल लेस मॉडल का, ये फ़ायदा है। साथ में अगर बात करें इसकी, हम स्मार्ट कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो ये गूगल टीवी है। गूगल टीवी के कुछ एडवांटेजेस रहते हैं, जैसे इसमें आपको किड प्रोफाइल मोड मिलता है। तो अगर आप किड प्रोफाइल मोड ऑन कर देते हैं तो इस टीवी में रिस्ट्रिक्शन मोड लग जाता है, जो बच्चों से रिलेटेड ही चीज़ें दिखाता है, बड़ों से रिलेटेड चीज़ें नहीं दिखाता है। और इसमें एक और खूबी है कि आपको फ़ोटो गैलरी का ऑप्शन मिलता है, यानी गूगल फ़ोटोज़ का ऑप्शन मिलता है। तो अपने जो फेवरेट फ़ोटोज़ हैं आप इसमें सेव कर सकते हैं, तो लाइफ टाइम तक आपको फ़ोटोज़ इसमें सेव मिलेगी। और तीसरी बात है, इसमें आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं। वॉच लिस्ट है, जैसे आप अपनी फ्रेंड सर्किल में बैठे हुए हैं, वहाँ किसी ने सजेस्ट किया कि ये मूवी अच्छी है, तो अपनी वॉच लिस्ट अपने मोबाइल में डालेंगे तो डायरेक्टली टीवी की वॉच लिस्ट में आ जाता है। वो ऐसे होता है कि आपको जीमेल आईडी सेम लॉगिन करनी है। जिस ईमेल आईडी आपकी टीवी में लॉगिन हो वही जीमेल आईडी आपके फ़ोन में भी लॉगिन होनी चाहिए। और गूगल टीवी ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ से वॉच लिस्ट से डालेंगे तो आपकी वॉच लिस्ट टीवी पर आ जाएगी। और इसमें खास फीचर्स ये आता है कि स्मार्ट कनेक्टिविटी में कि इसमें गूगल असिस्टेंट आता है। तो गूगल असिस्टेंट इसमें रिमोट में भी सपोर्टेड मिलता है। साथ में आपको टीवी में भी डायरेक्टली माइक दिया हुआ है, नीचे छोटा सा बटन होता है, उसको आप ऑन कर लेंगे तो आप बिना रिमोट के ही वॉइस कमांड देके इसको सर्च कर सकते हैं। इसमें वॉइस कमांड में दो कनेक्टिविटी आती हैं। सबसे पहली तो गूगल असिस्टेंट आता है और सेकेंडरी आपको अलेक्सा विद वर्क आता है। तो इसमें दो वॉइस कमांड मिलते हैं, अलेक्सा और आपको गूगल असिस्टेंट। अगर हम बात करें इसकी और स्मार्ट कनेक्टिविटी के साथ में, तो इसमें आपको वीडियो कॉलिंग का भी ऑप्शन आता है। तो गूगल मीट के सपोर्ट से इसमें आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। कैमरा परचेज करना पड़ता है आपको सर्विस सेंटर से। कैमरा वही 3-4 हज़ार रुपये तक का कैमरा मिलता है। आप कैमरा इससे ले लीजिए और इसमें TCL के कैमरा सपोर्ट करेगा, आप लगा लीजिए और वीडियो कॉलिंग भी इससे कर सकते हैं। 35 मेंबर्स गूगल मीट में सपोर्टेड दिया गया है। आपको टीवी में अगर आप गूगल मीट के सपोर्ट से मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं तो इसमें 35 मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। ये इसमें इसकी स्मार्ट कनेक्टिविटी की बात हो जाती है। और अगर मैं बात करता हूँ इसके फंक्शंस की, तो इसमें आपको जो फंक्शंस मिलते हैं, सबसे पहली बात तो अगर ऐप्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, ये सारे तो इसमें आता ही है। साथ में इसमें आपको TCL का चैनल्स मिलता है। तो TCL के चैनल्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव ब्रॉडकास्टिंग के चैनल्स मिलते हैं। उसमें न्यूज़ के भी चैनल्स आते हैं, हिंदी मूवीज़ के चैनल्स आते हैं, और आपको बच्चों के लिए कार्टून के चैनल्स भी आते हैं, और फाइनेंशियल्स के चैनल्स आते हैं, और आपका हेल्थ से रिलेटेड कई सारे चैनल्स आते हैं। ऐसे ओवरऑल मिलाकर इसमें आपको कम से कम 200 प्लस चैनल्स इसमें मिलते हैं, जिसका आप यूज़ करके वाईफाई दीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसकी स्मार्ट कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो इसमें आपको एंटीवायरस भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, लाइफ टाइम तक एंटीवायरस इसमें मिलता है। साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो साउंड क्वालिटी इसमें आपको 15 वाट के 2 स्पीकर, 30 वाट का साउंड आउटपुट मिलता है 43 इंच के टीवी में। और अगर आप 55 इंच का टीवी इसमें लेते हैं तो 10 वाट के 2 स्पीकर मिलते हैं और 15 वाट का सब वूफर इसमें मिलता है। यानी आपको जो कनेक्टिविटी मिलती है 2.1 चैनल्स की मिलती है, साथ में वूफर के साथ में मिलती है।
इसके बैक साइड पे आपको बूफर 15 वाट का लिखा होता है, जो ऑनक्यो कंपनी का होता है, जो साउंड आउटपुट काफ़ी अच्छा देता है। तो यहाँ पर इस टीवी के साथ में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको जो है साउंड से रिलेटेड जो इश्यूज़ आते हैं कि कहीं आपको साउंड बार या बूफर या ऐसे कुछ चीज़ें लगानी पड़ती है, तो यहाँ पर आपको लगानी नहीं पड़ेगी क्योंकि टीवी में ही बिल्ट इन दे रहा है। तो आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो बिल्कुल थिएटर लाइक एक्सपीरियंस के साथ में ये टीवी आपको मिलता है। और अगर बात करें इसकी कि सपोर्टेड कैसा है साउंड आउटपुट, तो यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड साउंड आउटपुट मिलता है और DTS वर्चुअल सपोर्टेड मिलता है, यानी आपके पास सराउंडिंग एक्सपीरियंस का भी सपोर्टिंग है और साथ साथ में आपको 3D साउंड सपोर्टेड टीवी आता है। तो आप जैसे सब बूफर्स सपोर्ट करना चाहते हैं तो ARC मोड आता है, 3 तरह के इसमें HDMI पोर्ट आते हैं, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, तीनों पोर्ट्स आते हैं। ARC के सपोर्ट से आप जब कनेक्टिविटी करेंगे साउंड बार पे डॉल्बी एटमॉस या DTS वर्चुअल का कोई भी लेके आते हैं तो यहाँ पर आपको जो सराउंडिंग एक्सपीरियंस चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी इसमें सुनने को मिलते हैं। और अगर इसकी बात कर लेते हैं, अब हम पिक्चर क्वालिटी की बात करते हैं, तो पिक्चर क्वालिटी में यहाँ डॉल्बी विजन सपोर्टेड टीवी मिलता है, HDR10+ सपोर्टेड मिलता है, HLG सपोर्टेड टीवी मिलता है। तो इससे जो है पिक्चर क्वालिटी इसमें काफ़ी ऑसम मिलती है, आपको पिक्चर क्वालिटी से ही कोई भी इशूज़ नहीं होंगे अगर आप इस टीवी ब्रांड की तरफ जाते हैं। पिक्चर क्वालिटी इसमें काफ़ी अच्छी मिलता है। अगर मान लीजिए जैसे आपको गेमिंग के पर्पज से ये टीवी परचेस करना है, तो यहाँ पर गेमिंग के जैसे PS5 गेम आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ सबसे पहली बात हो जाती है कि वहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट अच्छा चाहिए होता है। तो यहाँ पर टीवी में 120 हर्ट्ज गेमिंग एक्सीलरेटर के साथ में टीवी मिलता है। साथ में ये जो टीवी है ये डुअल लाइन गेट से सपोर्टेड है। तो जैसे आप यूज़ करते हो PS5 तो वहाँ 120 हर्ट्ज रहता है एंड डिस्प्ले का जो टीवी का रिफ्रेश रेट होता है वो 60 हर्ट्ज होता है। आप जितने भी टीवी ब्रांड्स आपको मार्केट में मिल रहे हैं उनका सबका जिसका 120 हर्ट्ज वो बताते हैं कि 120 हर्ट्ज सपोर्टेड है, तो उसका डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट जो होता है वो 60 हर्ट्ज होता है। और जब आप ये RC मोड से आप जब लगाते हैं, आप PS5 लगाते हैं तो वहाँ पर वो जो रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज होता है। तो यहाँ पर ये हो जाता है कि अगर टीवी का डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है एंड कनेक्टिविटी जो आप कर रहे हैं 120 हर्ट्ज, तो ये कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए TCL ड्यूअल लाइन गेट सपोर्टेड लाया है, जिससे क्या हो जाता है कि वो टीवी के डिस्प्ले रेट के अकॉर्डिंग उसके रिफ्रेश रेट को मैच कर देता है, यानी कन्वर्ट कर देता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को 60 हर्ट्ज में कन्वर्ट कर देता है। तो जिससे जो आपको लैगिंग, टीयरिंग या मेमोरिंग की जो प्रॉब्लम्स आती है गेमिंग में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में इसमें जो अगर मोशन की चीज़ें जैसे गेम मोशन में आप खेलते हैं तो वहाँ पर लैगिंग, टीयरिंग आती है, तो उसको रोकने के लिए आपको क्या कहा गया है, MEMC सपोर्टेड है, यानी मोशन एस्टिमेशन, मोशन कंपेंसेशन है। तो वहाँ पर क्या है 60 हर्ट्ज पर सपोर्टेड है। क्या होता है मोशन एस्टिमेशन, मोशन कंपेंसेशन क्या होता है, जैसे आप फास्ट मूविंग एक्सपीरियंस की कोई चीज़ें देखते हैं तो वहाँ पर ब्लरनेस आ जाती है, तो वहाँ का एक फ्रेम टूट जाता है, यानी पिक्चर का एक फ्रेम टूट जाता है जिससे ब्लरनेस दिखती है। तो ये MEMC क्या करता है, आर्टिफिशियल फ्रेम वहाँ पर जनरेट कर देता है उसी पिक्चर का, तो यहाँ पर आपको स्मूथनेस दिखती है जिससे ब्लरिंग प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ MEMC सपोर्टेड टीवी है, तो आपको गेमिंग एक्सपीरियंस में फास्ट मूविंग एक्सपीरियंस यानी रेसिंग के गेम्स खेल रहे हैं और भी चीज़ें खेल रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी के साथ में आप इसमें खेल सकते हैं। तो गेमिंग के पर्पज से डॉल्बी विजन पर गेमिंग एक्सपीरियंस है इस टीवी में, तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए तो ये टीवी बहुत ही बेस्ट हो जाता है गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए। और अगर बात करें कि इसमें आपको पेन ड्राइव की सपोर्टिंग, पेन ड्राइव भी सपोर्ट करता है और वायरलेसली एंड वायर विद आप लैपटॉप है, अपना मोबाइल है, ये सारी चीज़ें इसमें सपोर्ट करती हैं, आप कर सकते हैं, यानी इसमें क्रोमकास्ट भी बिल्ट इन है। पहले क्या हो जाता था, एंड्रॉयड टीवी में थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करके आपको करना पड़ता था, यहाँ पर अब आप डायरेक्टली आप इस कास्टिंग अपने मोबाइल की, लैपटॉप की कर सकते हैं, जो काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा रहता है इसमें ये चीज़ें हैं। तो आप इसे एज अ PC भी यूज़ कर सकते हैं, ये इसमें काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी के साथ में आया हुआ है। और अगर कोई चीज़ें आपको पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बता दूंगा। और इसका लुक अगर देखना है आपको तो मैं अभी आपको उसमें दिखा दूंगा कि कैसा लुक रहता है, क्या कनेक्टिविटी आती है,
ये सारी चीज़ें हैं। और अगर मान लीजिए जैसे स्पेस की बात करते हैं, स्टोरेज की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर 55 इंच के टीवी पर आप जा रहे हो तो अगर 755 मॉडल आपने ले रहे हैं तो वहाँ 16 GB स्टोरेज रहता है, 2 GB रैम रहती है। ये चीज़ें हैं, आपको थोड़ा स्टोरेज कम मिलता है, 16 GB स्टोरेज मिल रहा है। अगर इसी के मॉडल पर क्यूलेट मॉडल पर जाते हैं, जैसे 655 पर जाते हैं, तो वहाँ 32 GB स्टोरेज मिल जाती है और 2 GB रैम मिल जाती है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसमें थोड़ा स्टोरेज कम मिल रहा है ये चीज़ें। पर प्राइस जिस प्राइस में आता है, जैसे 38,000 में ये टीवी मिलता है, तो उस प्राइस बजट का सबसे बेस्ट टीवी हो जाता है। मार्केट में कोई टीवी ऐसा नहीं आपको देता है। तो अगर आपको ये टीवी लेना हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है। आप कमेंट बॉक्स में अपना लोकेशन डाल दीजिए। मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। अगर आप लखनऊ से रिलेटेड हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिलायबल प्राइस पर मैं आपको ये टीवी प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल अच्छा लग रहा हो और मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।